हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा दिसंबर में आप सभी का एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है, यानी कि अब आपके पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर ही टाइम दीजिए, क्योंकि जब आप सेलेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर टाइम देंगे तो आपका तैयारी जो है ना उस क्वेश्चन के लिए बेहतर हो जाएगा, और जब वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो आप बेहतर परफॉर्म करके आएंगे। और विश्वास करिए, जो जो क्वेश्चन मैं आपको गेस करके दे रहा हूँ वो क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसीलिए घबराना मत, क्योंकि इस साल अभी तक 6 पेपर का एग्जाम हुआ है इंग्लिश ऑनर्स का। पार्ट थर्ड का 4 और पार्ट 1 का 2। इन 6 पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमारे गेस क्वेश्चन से ना आया हो। तो इसीलिए एक बार फिर आप लोग विश्वास करना, 100% 100% कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमारे ऊपर आप विश्वास करना, हमारे दिए हुए गेस क्वेश्चन को सही से कवर करना। वैसे मैं आप लोगों को बतला दूं, आप लोगों की सुविधा के लिए आज की इस वीडियो में मैं पेपर 4 का सिलेबस क्या है इसको भी डिस्कस करूंगा, पेपर 4 का मार्किंग एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसको भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ पेपर 4 के लिए मेजर क्वेश्चन कौन है जो एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, इनको भी कवर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को कवर कर लेते हैं। दोस्तों पेपर थर्ड की तरह ही पेपर 4 में भी आपको 4 सेक्शन को ही कवर करना होगा, और वो चारों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और उस चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का होगा और एक्सप्लेनेशन का सवाल 8 मार्क्स का होगा। तो वो 4 सेक्शन कौन कौन है, चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। 4 सेक्शन में दोस्तों 2 सेक्शन आपका हो जाता है नॉवेल का। पहला नॉवल होगा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा नॉवल है उदरिंग हाइट्स, जो कि इमली ब्रॉन्टे के द्वारा लिखा गया है। तो ये 2 सेक्शन हो गया। तीसरा सेक्शन है एस्से। एस्से में आपको इन सभी को एस्से को पढ़ना होगा। वैसे मैं आपको सेलेक्ट करके इस एग्जाम के लिए केवल 2 से 3 दूंगा। और लास्ट जो सेक्शन है दोस्तों ये है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। इस शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में भी आपको ये 4 पढ़ना होगा। वैसे मैं आपको एग्जाम के लिए 4 ही सेलेक्ट करके दूंगा। तो ये 4 सेक्शन हो गए, 2 नॉवेल का, एक एस्से का और एक शॉर्ट स्टोरी का। और ये जो दोस्तों 4 सेक्शन हुआ, इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। तो 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल हो गए, और वो चारों 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स एक्सप्लेनेशन का हो गया। इसके साथ ही इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और वो चारों क्वेश्चन 17-17 मार्क्स करके होंगे, यानी 68 मार्क्स। यानी 68 और 32 आपका हो गया 100 मार्क्स। तो आपने देखा ये केवल 4 ही टॉपिक, 2 नॉवेल का, एक एस्से का और एक स्टोरी का, यही चारों सेक्शन से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, साथ ही साथ मार्किंग पैटर्न क्या है। जब आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेट करके बतलाऊंगा तो थोड़ा आप बेहतर तरीके से इसको समझोगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए 2021 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लिया हूँ, और आप इसको थोड़ा सही से देखिएगा। देखिए मैं आपको बतलाया कि अभी कि ये जो ऊपर के 4 टॉपिक थे, इन्हीं चारों से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आते हैं, यानी 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आते हैं। तो चारों एक्सप्लेनेशन के दोस्तों सवाल जो आते हैं ना, वो पहले नंबर सवाल में ही आएंगे। 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल 8-8 मार्क्स करके 32 मार्क्स का। इसमें क्या होगा, ए बी सी और डी, इस प्रकार से 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल होंगे, चारों अलग अलग सेक्शन से होंगे, और चारों में एक 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 करके अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर ए आया है तो ए में 2 ऑप्शन है, या तो आप ऊपर वाले का आंसर दीजिए, या फिर और करके जो नीचे वाला दिया है इसका आंसर दीजिए, और वो कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का। इसी प्रकार से बी में भी सवाल आता है कि आपके पास ऊपर भी सवाल होता है और करके नीचे भी सवाल होता है। दोनों में से जो आपको आ रहा होगा उसका आंसर आप देंगे, तो ये बी का होगा। इसी प्रकार से सी और डी में भी है कि हर जगह 2-2 सवाल है, दोनों में से जो आपका आ रहा है उसी का आंसर आप लोग देंगे। तो ये हो गया लॉन्ग एक्सप्लेनेशन का सवाल, और वो कितने मार्क्स कवर करेगा, 32 मार्क्स। अब हम आपको दिखलाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बताया था
कि उदरिंग हाइट से भी आएगा, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से भी आएगा, एस्से से भी आएगा और शॉर्ट स्टोरी से भी आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो सवाल आया हुआ ये आपका आया हुआ है उदरिंग हाइट से। तो देखिए यहाँ पे भी दो प्रकार के सवाल होंगे, एक तो होगा जिसमें कैरेक्टर का सवाल आएगा और एक होगा जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन होंगे कि टाइटल क्या है, थीम क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, या फिर इसी प्रकार से चैप्टर का नाम को रिलेट करके, जैसे ये आया हुआ है क्रिटिकली एग्जामाइन द नैरेटिव टेक्निक एम्प्लॉयड इन उदरिंग हाइट्स और कैरेक्टर स्केच ऑफ कैथरीन अर्नशॉ। तो इस प्रकार से सवाल आएंगे। तो देखिए ये आया हुआ है आपका उदरिंग हाइट से और ये कितना मार्क्स का, 17 मार्क्स का। इसी प्रकार से फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से भी आएगा, जैसे देख लीजिए क्वेश्चन है डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, और कैरेक्टर से आया हुआ है अटेम्प्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ बाथसेवा इवर्डीन, और ये कितने मार्क्स का, 17 मार्क्स का। और यहाँ पे भी देख रहे हैं ना आप लोग, दो दो ऑप्शन है, या तो आप ऊपर वाले का आंसर दीजिए या फिर और करके जो नीचे वाला दिया हुआ है इसका आंसर दीजिए, दोनों में से किन्हीं एक का दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सवाल जो आया हुआ है ये आपका आया हुआ है दोस्तों स्टोरी सेक्शन से। स्टोरी सेक्शन के लिए मैं आपको कहा था कि इन सभी स्टोरी को करना होगा। तो स्टोरी सेक्शन में इस प्रकार से सवाल आएंगे, आपके पास 3 ऑप्शन दिए रहेंगे और इस तीनों में से जो आपको आ रहा होगा केवल एक का आंसर आप लोग देंगे। इस प्रकार से होंगे, कभी 3 भी रहते हैं और कभी 2 भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से होंगे, इस दोनों में से ये आपका एस्से सेक्शन से होगा। एस्से सेक्शन में इस प्रकार से आपके पास 2 या फिर 3 ऑप्शन होंगे, उन दोनों तीनों में से जो आपको आ रहा होगा उसी का आप लोग आंसर लिखेंगे और वो कितने मार्क्स का, 17 मार्क्स का। लास्ट आपका हो गया शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में आपके पास 2 सवाल दिए रहेंगे इस प्रकार से, इन दोनों में से देख रहे हैं ना, एक है ऑन गार्ड और एक है द बेसमेंट रूम। इन दोनों में से जो आपको आ रहा है इन के आंसर आप लोग देंगे और ये कितने मार्क्स का होगा, 17 मार्क्स का। तो दोस्तों आपने यहाँ पे ये एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्किंग पैटर्न और सिलेबस को देख लिया। अब चलिए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ उन गेस क्वेश्चन के ऊपर जो आपको 2022 एग्जाम में बहुत मदद दिलाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से पूछे जाएंगे। तो वो कौन कौन प्रश्न है चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। दोस्तों मैं पेपर 3 में जिस प्रकार से बताया था कि एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग हमारे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को देखिएगा, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे भी कहूँगा पेपर 4 के एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैं जो एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियोस बनाया हूँ उस एक्सप्लेनेशन के वीडियोस को देखिएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब हम आ जाते हैं उदरिंग हाइट्स के लिए। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन उदरिंग हाइट्स से आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो उदरिंग हाइट्स के लिए आप लोग केवल और केवल इन सभी सवाल को कर लोगे, जैसे कि हेथक्लिफ का कैरेक्टर कर लोगे, उदरिंग हाइट्स एज ए स्पिरिचुअल ट्रेजेडी, उसके बाद लव एंड हेट रिलेशनशिप को किस प्रकार से दर्शाया गया है उदरिंग हाइट्स में, इसको, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर ऑफ द नॉवेल उदरिंग हाइट्स ये कर लेंगे, साथ ही साथ उदरिंग हाइट्स में नैरेटिव आर्ट क्या है, इसका टाइटल क्या है, थीम क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, इन सभी को कर लीजिए। उदरिंग हाइट्स से जो 17 मार्क्स का सवाल आएगा किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। तो ये हो गया आपका उदरिंग हाइट्स। अब हम आ जाते हैं फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के लिए। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के लिए आप लोग गैब्रियल ओक के कैरेक्टर को कर लेना, साथ ही साथ फेनी रॉबिन के कैरेक्टर को थोड़ा देख लेना। इसके अलावा टाइटल क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, साथ ही साथ फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक पेस्टोरल कॉमेडी, एज अ रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी, इसको भी सही से कर लीजिएगा। 17 मार्क्स का जो सवाल आएगा लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों को बतला दूं एस्से सेक्शन के लिए, एस्से सेक्शन के लिए आप लोग ज़्यादा बिल्कुल मत करना। एस्से सेक्शन के लिए केवल और केवल आप लोग ड्रीम चिल्ड्रेन एंड द मनी बॉक्स इन 2 को कर लीजिएगा, 100% सवाल आ जाएगा। टाइम मिले तो थोड़ा ब्यूटी को जरूर कवर कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया एस्से सेक्शन के लिए। इसी प्रकार से मैं आपको बतला दूं शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी सेक्शन के लिए दोस्तों आप लोग केवल और केवल इन 2-3 को कर लीजिएगा, द डचेस एंड ज्वेलर, द काइट एंड द वर्टिकल लेडर, केवल और केवल इन 2-3 को कर लीजिएगा। एक सवाल 100% रहेंगे, यानी कि आप लोग क्या क्या करोगे। तो ये तो सारा ऊपर में आपको सिलेबस बतलाया। यहाँ पे देखिए उदरिंग हाइट्स के लिए आप लोग केवल और केवल इन सभी प्रश्न को करेंगे। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के लिए आप लोग केवल और केवल इन प्रश्न को करेंगे। एस्से के लिए आप लोग इन 2 को ही करेंगे सही से। इसके अलावा स्टोरी सेक्शन के लिए आप लोग इन 3 को करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। जितने भी सवाल आएंगे पेपर 4 में इनसे बाहर किसी भी हालत में नहीं आएगा
ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बतला दो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने आपको दिखलाया है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर का पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा या फिर शाम को कॉल करिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इंग्लिश ऑनर्स में जो 3 पार्ट होते हैं एलएनएमयू में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इन तीनों पार्ट के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच रन करते हैं। तो उस ऑनलाइन बैच का जो कंटेंट है वही मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि अब समय नहीं है, दोबारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन उस ऑनलाइन बैच जो हमें स्टार्ट किए थे उसमें जो जो कंटेंट मैंने स्टूडेंट्स को दिया था वो सारा मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि पेपर 3 एंड पेपर 4 दोनों पेपर का जो क्लास नोट्स कंटेंट है, जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो पीडीएफ दे दूंगा। दोनों पेपर का जो सिलेबस है उसका पीडीएफ दे दूंगा। दोनों पेपर में जो 5-6 साल में क्वेश्चन पेपर आया है प्रीवियस ईयर, वो उसका पीडीएफ दे दूंगा। साथ ही साथ 50 से 60 हर पेपर के लिए टोटल मिला के 70 से 75 आपको मैं वीडियोस दे दूंगा, जो आपको हेल्प करेगा कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप्स होगा, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ढेरों वीडियोस दे देंगे, वो सारा कुछ दे देंगे। इसके अलावा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैं आपके नंबर को ऐड करूंगा। किसी प्रकार का कोई क्वेरी होगा तो शाम को आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके भी वो शेयर करेंगे। ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच का कंटेंट लेना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। शाम में 5 बजे से पहले किसी भी हालत में कॉल मत करिएगा, 5 बजे के बाद ही कॉल करिएगा। जब मैसेज करिएगा तो सेशन 20 से 23 इंग्लिश ऑनर्स ये ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको सही कंटेंट दे सकूं। तो दोस्तों, आपने देखा पेपर 4 को हमने यहाँ पे सही से कवर कराया, सिलेबस कवर कराया, मार्किंग एग्जामिनेशन पैटर्न को कवर कराया, उसके बाद मेजर क्वेश्चन कौन है, गेस क्वेश्चन कौन है, ये भी मैंने आपको कराया। तो आई थिंक पेपर 4 में आपको कोई क्वेरी नहीं रही होगी। पेपर 3 को भी हम करा रखा है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप उसको भी जाके देखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।